बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हुज़ूर वाला, लाहौर पुलिस ने यह कहा है कि हमें एक्सेस दी जाए, हमने अटक में कैदी नंबर 804 से मुलाकात करनी है। मुलाकात का लफ्ज़ मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तफ्तीश करनी है। किस हवाले से तफ्तीश करनी है? हमने 9 मई के वाक़े के मुतालिक तफ्तीश करनी है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत से लोग तफ्तीश के नाम पर अटक जेल में कैदी नंबर 804 से मुलाकात कर चुके हैं, और बाद में ये पता चला कि वो बेसिकली डील के हवाले से गए थे, वो ऑफर लेकर गए थे, लेकिन आगे वाले बंदे ने ऑफर नहीं मानी। बहरहाल उसके ऊपर मैं बारहा वीडियोस बना चुका हूँ। अगर मजीद उसके ऊपर डिस्कस करना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। लाहौर पुलिस ने एक्सेस मांगी और उनको एक्सेस मिल भी गई, क्योंकि ये ज़मान पार्क नहीं है, क्योंकि ये बनी गाला नहीं है जहाँ खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड या उनके चाहने वाले खड़े होंगे। तो यहाँ एक्सेस तो मिल जाती है, और ख़ुसूसन इस किस्म के जब लोग मांगेंगे एक्सेस तफ्तीश के नाम पर, डील के नाम पर, तो फिर उनको एक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो खान साहब से वही पूछा गया कि आपके कारकुनान 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कारकुनान 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है। 9 मई के वाक़े में कोई और लोग मुलव्वस हैं। जिस तरह वो पहले अपने बारहा वीडियोस में, बारहा तकारीर में ये कह चुके हैं कि मैं तो उस वक्त जेल में था, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर मुझे पता भी होता, मैं बाहर भी होता, तो तब भी मेरे कारकुनान इस किस्म का काम नहीं कर सकते, ये किसी और ने किया है। तो उसके जवाब में यह कहा गया कि अगर आपके कारकुनान 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है, तो फिर ये हसास जगहों के ऊपर, हसास इदारों के सामने इन्होंने एहतजाज क्यों किया? जरा के मुताबिक खान साहब ने इसका जवाब ये दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के दर के ऊपर जाकर एहतजाज करना था मेरे कारकुनान ने, तो इसी वजह से उन्होंने हसास जगहों पर जाकर एहतजाज किया। एहतजाज करना उनका हक था। बहरहाल यही चंद एक सवालात जो पहले बारहा पूछे जा चुके हैं, वही सवालात खान साहब से एक मरतबा फिर पूछे गए, और फिर वही डील डूल की बातें, जिस तरह मैं बारहा वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा साथ आपको ये बता देता हूँ, आज KPK में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हैं, और KPK के 21 इजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे, और तकरीबन 3 लाख बंदे ने अपना वोट कास्ट करना है। अच्छा, इस इलेक्शन से एक तो अवाम के रुख का पता चल जाएगा, मकबूलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इंतखाबात हैं, बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिससे डायरेक्ट अवाम वोट डालती है और अवाम के रुख का पता चल जाता है। मैं कल की वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं, हो सकता है आज की वीडियो जिस टाइम आप तक पहुंचे उस वक्त नताइज आ चुके हों, या फिर नताइज आ रहे होंगे। आप मेरी ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर आएगी, मकबूलियत भी नंबर 1 पर आए। सर्वे बारहा हम देख चुके हैं, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो सर्वे किए गए हैं वो हमने देखे हैं, बल्कि हुकूमती हलकों की जानब से जो सर्वे किए गए हैं वो भी हमने देखे हैं। खान की मकबूलियत नंबर 1 पर है। तो इसी वजह से इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से सर्वे के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। यानी आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि आप वोट किसको देना चाहेंगे, ये पाकिस्तान में पाबंदी है। ये किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा होता है। पर क्या करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अंडरस्टूड हम इस किस्म के असूल ज़वाबित जो है उनको मानना पड़ेगा, चाहे वो कानून के मुताबिक हैं या फिर नहीं है। अच्छा, साथ ही आपको एक और दिलचस्प खबर जिसका ताल्लुक KPK से, वो भी आपके सामने में रख देता हूँ। परवेज खटक साहब आप जानते हैं, उनसे जब कल चंद एक सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए, और उनसे जब खान साहब से मुतल्लिक पूछा गया कि खान साहब ज़ाती तौर पर करप्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है। अच्छा, ये परवेज खटक पहला शख्स नहीं है। इससे पहले मेरे ख्याल में तमाम जमातों के तमाम सरबराहान और बाकी जो भी नुमाइंदगान हैं, ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि खान साहब ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, कम से कम कोई ना कोई ऐसा बंदा तो है ना पाकिस्तान में जो कम से कम ज़ाती तौर पर करप्ट तो नहीं है ना। चलो, उसकी जमात के कुछ लोग होंगे करप्शन में मुलव्वस, उसकी जमात के बाकी लोग होंगे जिन्होंने कुछ इस किस्म के काम किए होंगे जिसके ऊपर एतराज़ात किए जा सकते हैं। कम से कम एक बंदा तो है ना जो ज़ाती तौर पर साफ है। ये मुखालिफिन कह रहे हैं, परवेज खटक ने कल ये कहा है कि ज़ाती तौर पर इमरान खान करप्ट नहीं है। अच्छा, साथ एक और दिलचस्प खबर वो भी आपके सामने में रख देता हूँ।
जनाब एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े सीनियर रहनुमा हैं, आप जानते हैं, और खसूसन जियो के ऊपर बैठते हैं और बड़े कह लीजिए कि वो खूबसूरत किस्म के तजिए भी पेश करते हैं। कल वो जनाब अली दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे थे, सवाल अवाम का और जनाब मसूद रजा का जो प्रोग्राम है, जब मसूद रजा साहब ने उनसे सवालात किए और सवालात भी लीगल सवालात थे, कोई इलीगल या गैर इखलाकी सवालात नहीं थे। सवालात यही थे कि हुजूर वाला आपने पिछले 15-16 माह में हुकूमत की है, आपने गरीब को क्या दिया है? बिजली आपने महंगी की, पेट्रोल आपने महंगा किया, डीजल आपने महंगा किया, आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सिलाब से आपने इतने फंड्स पूरी दुनिया से लिए, आपने अवाम को क्या दिया, आपने डिलीवर किया क्या? ये सवालात, चंद एक सवालात जब उनसे पूछे गए तो मौसूफ प्रोग्राम छोड़कर चले गए, क्योंकि स्काइप के ऊपर मौजूद थे तो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि इस किस्म के सवालात सूट नहीं करते, मैं आपको उनका खुलासा बता रहा हूं या उनका यानी मतन बता रहा हूं। इन सवालात आपसे किस किस्म की किए जाए आप मुझे बता दें, मुझे समझ आ जाए बात की। अंडरस्टूड है, आपसे यही सवालात किए गए ना, आपने 15-16 माह में हुकूमत की है, आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हुजूर वाला यकीन माने, ये कल की खबर है, इस्लामाबाद से एक खातून की 15 के ऊपर कॉल आती है और ये कहा गया पुलिस को कि मेरे पिछले 4 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ दें। तो पुलिस ने, अपने कांस्टेबल ने कुछ इकट्ठे करके पैसे, उन्हें कुछ राशन इकट्ठा किया और उसको खातून के घर पहुंचाया। और कुछ दिन पहले की बात है, लिया में एक मर्द ने 15 के ऊपर कॉल की है और कहा कि मैं खुदकुशी करने वाला हूं, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो डीपीओ लिया साहब ने जनाब अपने कांस्टेबल के साथ कुछ राशन लेकर उस बंदे के घर पर पहुंचे और उनको दिलासा दिया, उनको राशन दिया। ये तो सूरत हाल है। तो एहसन इकबाल साहब, अंडरस्टूड है, आपसे सवालात इस किस्म से पूछे जाएंगे और आपसे क्या पूछे, यही तो आपसे पूछा जाएगा। अब जाहिर है आपकी मर्जी के सवालात तो हम नहीं पूछ सकते, जो काफी लोग हैं जो आपसे पूछते हैं, जिनके प्रोग्राम्स में आप जाते भी हैं। बहरहाल इसके अलावा एक और अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो आपके सामने रख देता हूँ। शहजाद अकबर के भाई और अली नवाज अवान साहब के भाई, ये दोनों लोग अगवा थे पिछले कई दिनों से, लेकिन हालांकि इन दोनों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें भी दी हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब इन दोनों लोगों को बाजियाब करवाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि इससे अलावा और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन ये 2 लोग वापस घर पहुंच गए हैं, जो कि अच्छी खबर है। अब इससे कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है हवाओं का रुख तब्दील हो रहा हो, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अगवा हैं, जिनका अभी तक कोई नहीं पता, जिनमें इमरान रियाज बहुत बड़ा नाम है, और इसके अलावा अजहर मिशवानी साहब के भाई हैं जहूर मिशवानी साहब, और भी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खौफ से, डर से छुपे हुए हैं, या जिनका अभी तक कोई नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, न किसी इदारे को पता है, न अदालत के हुक्म से बाजियाब होते हैं, कोई नहीं पता। बहरहाल कुछ कह लीजिए कि अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। मैंने सोचा अगर अच्छी खबर एक आई गई है तो जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक यही सूरत हाल है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।